हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लक्ष्य IAS PCS में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम करंट इशू पर आपके पास जो करंट में टॉपिक चल रहे होते हैं, मुद्दे चल रहे होते हैं, उन पर क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कंटेंट लाते रहेंगे और जिससे आपकी मेंस की तैयारी होती रहे। चाहे आप IAS की तैयारी कर रहे हो या PCS की तैयारी कर रहे हो, करंट में जो इशू चल रहे होते हैं उस पर क्वेश्चन की फॉर्म में आपका एक पूरा क्वेश्चन आपको बन जाए करंट में इशू पर, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास एक करंट में इशू अभी 2-3 दिन हिंदू एडिटोरियल में आया था। ये आपके पास टॉपिक मैरिटल रेप से संबंधित टॉपिक था, ठीक है नहीं। तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, मैरिटल रेप क्या होता है, ठीक है नहीं। इससे संबंधित क्या प्रावधान है कानूनी, और इसके पक्ष में क्या तर्क हैं, इसके विपक्ष में क्या तर्क हैं, और आपके पास निष्कर्ष क्या हो सकता है, ठीक है नहीं। तो इस संदर्भ में आज अपना जो वीडियो रहेगा। और मैं आपसे एक बात बता दूं कि करंट में जो भी इशू, देखो आपके पास करंट में जो भी चीज़ चल रही होती है, ज़्यादातर क्वेश्चन भी UPSC या UP PCS उन मुद्दों पे बनाता है। अगर मैं बात करूं कॉन्टेस्ट की, इस वीडियो में अगर मैं बात करूं कॉन्टेस्ट की, तो सब ये मुद्दा मतलब कहाँ से बनकर आया। तो छत्तीसगढ़ में एक महिला द्वारा केस फाइल किया गया छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में, और उसने अपने पति पर मैरिटल रेप का एक आरोप लगाया, और जिसके तहत जो आपके पास IPC का सेक्शन 376 है, IPC का सेक्शन 377 और एक IPC का जो सेक्शन है वो 498A, इनके तहत उस व्यक्ति पर मुकदमा दर्ज किया गया। कोर्ट में सुनवाई हुई, और कोर्ट में ये जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने आपके पास 1976 जो आपके पास सेक्शन है उसे छोड़कर 377 और 498A को अपहेल्ड किया, ठीक है नहीं। तो ये आपके पास हिंदू में पेपर में छपा था मुद्दा, और ये बड़ा ही संवेदनशील मुद्दा है। हर व्यक्ति को इस पर जागरूकता होनी चाहिए। तो समाज में जागरूकता के लिए बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा है। तो देखो, पहले हम पढ़ेंगे मैरिटल रेप क्या होता है। तो मैरिटल रेप की अगर डेफिनेशन देखी जाए तो मैरिटल रेप क्या है। तो मैरिटल रेप क्या होता है कि शादी के बाद कोई व्यक्ति अपने साथी के साथ अगर उसकी असहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये जो आपके पास है वो शारीरिक संबंध बनाता है, तो यह व्यवस्था जो है वो मैरिटल रेप के श्रेणी में आती है, ठीक है नहीं। अगर कोई व्यक्ति शादी के बाद अपनी पत्नी की सहमति के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता है, तो वो आपके पास मैरिटल रेप की श्रेणी में आता है, ठीक है नहीं, वो कार्य है। तो ये इसका एक प्रकार से अर्थ है मैरिटल रेप का। तो इस समय आपके पास बात आती है कि भारत में ये क्रिमिनलाइज है कि नहीं है, भारत में ये अपराध की श्रेणी में आता है कि नहीं आता। लेकिन अभी ये भारत में अपराध की श्रेणी में नहीं आता, लेकिन विभिन्न पश्चिमी देशों में ये अपराध की श्रेणी में इसे मान लिया गया है। हमारे यहाँ क्या क्या प्रावधान है, कानूनी क्या प्रावधान है रेप से संबंधित, उन्हें हम देखेंगे। तो भारत में रेप से संबंधित जो कानूनी प्रावधान है, तो एक आपके पास सेक्शन IPC का सेक्शन है। IPC का मतलब होता है इंडियन पेनल कोड, ठीक है नहीं, भारतीय दंड संहिता। तो उसका एक सेक्शन है 376। ये रेप से संबंधित आपके पास सेक्शन है। इसमें कहा गया है कि सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाना, अगर आपके पास महिला की सहमति नहीं है और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना, वो जो अपराध आप मतलब किया है किसी व्यक्ति ने, तो वो IPC के सेक्शन 376 के अंतर्गत आएगा। एक दूसरा जो कानूनी प्रावधान है वो IPC का सेक्शन 377 है। इसमें क्या बोला गया कि अप्राकृतिक यौन संबंध से संबंधित है। यह आपके पास सेक्शन ये बताता है, अगर किसी महिला के साथ अप्राकृतिक यौन संबंध अगर आप बनाए गए हैं किसी महिला के साथ या जीव जंतु के साथ, जंतु भी है उसमें इन्वॉल्व, ठीक है नहीं, जीव जंतु, तो वो जो अपराध है वो आपके पास सेक्शन IPC 377 के अंतर्गत आएगा। और एक आपके पास कानूनी प्रावधान है सेक्शन आपके पास IPC का 498A। 498A क्या कहता है, वो ये कहता है कि क्रूरतापूर्वक पति द्वारा या फिर किसी संबंधी द्वारा शारीरिक एवं मानसिक शोषण, अगर आपके पास किसी महिला का उसके पति द्वारा या उसके किसी संबंधी द्वारा शारीरिक और मानसिक शोषण क्रूरतापूर्वक किया गया है, तो वो अपराध जो है आपके पास IPC का जो सेक्शन है 498A, इसके अंतर्गत आता है। तो ये भारत में कानूनी प्रावधान है रेप से संबंधित, या आपके पास महिला पे जो आपके पास शोषण होता है मानसिक या एक प्रकार से शारीरिक शोषण, उससे संबंधित ये कानूनी प्रावधान है। अब हम बात करें कि भारत में जो सामाजिक व्यवस्था है, क्या वो इसके लिए आपके पास एग्री है कि मैरिटल रेप को, जो शादी एक इंस्टीट्यूशन है भारत में, एक पवित्र एक संस्था है शादी, ठीक है नहीं, विवाह जो है, तो उसके संदर्भ में क्या ये सही है क्या गलत है। तो बड़ा ये विवाद का इशू है आपके पास।
तो मैरिटल रेप के पक्ष में हम पढ़ेंगे कि मैरिटल रेप के पक्ष में कौन कौन से आर्ग्यूमेंट दिए जा सकते हैं। तो पहला तो यह है कि विश्व के ज़्यादातर देशों में इसे अपराध माना गया है, यानी कि अगर हम जो विश्व की बात करें, वेस्टर्न कंट्री में जो आपके पास सिविलाइज जो कंट्री हैं जैसे बोला जाता है, तो ज़्यादातर देशों में विश्व के इसे क्रिमिनलाइज किया गया है, अपराध की श्रेणी में माना गया है मैरिटल रेप को। लेकिन भारत में ये अपराध की श्रेणी में अभी नहीं है, इस पर चर्चा चल रही है, डिबेट चल रही है आपके पास। पति को शादी के बाद पत्नी का शोषण करने का एक लाइसेंस मिल जाता है। इसमें दूसरा एक इसके पक्ष में यह कि भाई इसे अपराध की श्रेणी में इसलिए मानना चाहिए क्योंकि शादी के बाद क्या पति को पत्नी का शोषण करने का अधिकार मिल जाता है? क्या पति पत्नी की सहमति के बिना उसका शोषण कर सकता है? तो आपके पास जो पत्नी है, जो महिला है, उसके कुछ इंडिपेंडेंट राइट्स हमें संविधान में मिले हुए हैं, क्या उसका उल्लंघन नहीं होता आपके पास अगर पति महिला के साथ जोर जबरदस्ती करता अपनी पत्नी के साथ? तो ये भी एक आपके पास इसके पक्ष में तर्क दिया जाता है कि पत्नी वस्तु नहीं है जो उसका शोषण किया जाए। आपके पास पति को लाइसेंस नहीं मिल जाता। विवाह जो है वो एक एग्रीमेंट होता है दोनों लोगों के बीच में, ना कि वो लाइसेंस होता है महिला का शोषण करने के लिए, ठीक है नहीं। उसके बाद एक आपके पास ये जो जितने भी सेक्शन हैं वो आईपीसी के अंतर्गत आते हैं, और आईपीसी जो बनी थी आपके पास वो 1860 की है आपके पास आईपीसी का जो आईपीसी है। और उस समय जो ब्रिटिश सरकार का हमारे यहाँ रूल्स था, और उस समय क्या होता था कि ब्रिटिश रूल्स में महिलाओं को इंडिपेंडेंट राइट नहीं थे, महिलाओं को स्वतंत्र अधिकार नहीं थे। लेकिन आज भारत की व्यवस्था चेंज है, आज महिलाओं को बहुत सारे स्वतंत्र अधिकार मिले हुए हैं। महिलाओं को आपके पास राइट टू इक्वलिटी का अधिकार है, समानता का भी अधिकार मिला हुआ है। महिला को आर्टिकल 21 के तहत गरिमापूर्ण जीवन जीने का भी अधिकार मिला हुआ है, और पिता की संपत्ति में भी महिला को अधिकार मिला हुआ है। बहुत सारे, और जैसे राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल 21 के अंतर्गत ही आता है, बहुत सारे इंडिपेंडेंट राइट महिला को मिले हुए हैं आज के टाइम में। तो ऐसे में पुरानी व्यवस्था को मतलब वर्तमान व्यवस्था के हिसाब से चेंज करना चाहिए। तो आपके पास पुरानी व्यवस्था में जो महिला को इंडिपेंडेंट राइट नहीं थे, इसलिए महिला को पुरुष के समान नहीं समझा जाता था। लेकिन आज वर्तमान में महिला पुरुष के समान है, हर क्षेत्र में महिला पुरुष के बराबरी के साथ आपके पास अपने आप को आगे विकास के पथ पर ले जा रही है, ठीक है नहीं। तो आर्टिकल, इसमें एक आर्गुमेंट है कि आर्टिकल राइट टू इक्वलिटी का उल्लंघन है, समानता के अधिकार का उल्लंघन है कि पुरुष महिला समान है, तो महिला का ही क्यों शोषण किया जाता है, ठीक है नहीं। और वैसे मैं आपसे बता दूं, मैरिटल रेप में पुरुष और महिला दोनों आते हैं। महिला पुरुष मतलब जब पुरुष के साथ जबरदस्ती करती है तो वो भी अपराध की श्रेणी में आता है, या पुरुष महिला के साथ। लेकिन जो आपके पास ग्राउंड रियलिटी अगर देखा जाए तो पुरुष जो है ज़्यादा एक प्रकार से मतलब माना जाता है कि महिला का शोषण पुरुष करते हैं, ठीक है नहीं। ये आर्टिकल 21 का भी यानी गरिमापूर्ण जीवन जीने के अधिकार का भी उल्लंघन है, क्योंकि महिला का अपना एक बॉडी है, उसका एक बॉडी स्ट्रक्चर है, और उसकी मर्जी के बिना उसकी बॉडी को कोई नहीं छू सकता, ठीक है नहीं, क्योंकि उसे आपके पास गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार मिला हुआ है हमारे संविधान में, ठीक है। तो ये उसका भी उल्लंघन है, इसलिए इसे भारत में भी अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए। उसके बाद एक आर्गुमेंट दिया था, रेप इज रेप। रेप होता है, चाहे वो किसी आपके जानने वाले के द्वारा किया गया हो, या आपके हस्बैंड के द्वारा किया गया हो, या किसी अननोन के द्वारा किया गया हो। रेप ही होता है केवल, ठीक है नहीं, क्योंकि महिला को जो मानसिक सामाजिक प्रताड़ना झेलनी होती है वो हर प्रकार से झेलनी होती है, चाहे वो किसी संबंधी द्वारा किया गया हो, पति द्वारा किया गया हो, या फिर अननोन व्यक्ति द्वारा किया गया हो। और उसके बाद एक बर्मा कमेटी गठित की थी मैरिटल रेप से संबंधित इश्यू पर सुझाव देने के लिए, और बर्मा कमेटी ने भी माना था कि हाँ, इसे भारत में अपराध की श्रेणी में लाना चाहिए मैरिटल रेप को, ठीक है नहीं। तो ये तो मैंने आपको इसके पक्ष में तर्क बताए। अब इसके विपक्ष में तर्क चलते हैं आपके पास कि इसमें अगर भारत में ये अपराध माना जाता है तो क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो पहली प्रॉब्लम तो यही है कि मैरिटल रेप को अगर अपराध माना जाता है तो उसके इम्प्लीमेंटेशन में, उसके क्रियान्वयन में परेशानी होगी। यानी कि इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, क्योंकि जो शारीरिक संबंध की बात होती है वो तो एक रूम की बात है, वो तो दो पति पत्नी के बीच की बात है। तो उसमें कैसे सिद्ध हो पाएगा कि हाँ, पति ने जो है महिला के साथ बिना उसकी सहमति के शारीरिक संबंध बनाए हैं। और फिर हमारे यहाँ जो विवाह संस्था है वो एक पवित्र संस्था है, ठीक है नहीं। अगर इसका जैसे कि दहेज प्रथा का बहुत दुरुपयोग हुआ, पति का जो शोषण का एक यानी कि पुरुष के शोषण का एक टूल्स बन गया था वो आपके पास, तो कहीं ये भी एक पुरुष के शोषण का टूल्स तो नहीं बन जाएगा। तो इस टाइप से उसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर काफ़ी परेशानियाँ आ सकती हैं। फिर पति को झूठे मुकदमों में फंसाकर शोषण का एक अधिकार आपके पास, शोषण का एक तरीका मिल जाता है फिर महिलाओं को, तो ये
भी एक बात है, जैसे दहेज प्रथा में बहुत सारे मामले आए। लेकिन और जैसे एक शादी, और हम शादी की बात करें, क्योंकि पति और शादी जो है वो एक संस्था है, पति पत्नी के बीच में एक पवित्र रिश्ता है, एक समझौता है। अगर आपके पास इस टाइप से एक कानूनी अपराध इसे मान लिया जाएगा मैरिटल रेप को, तो उससे शादी का जो इंस्टीट्यूशन है, शादी की जो संस्था है, उस पर आपके पास नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। उससे क्या होगा, परिवारों में बिखराव पैदा होगा, परिवार बिखर जाएंगे। और भारतीय जो भारत है, भारत जैसे सस्टेन कर रहा है, भारत का जो आधारभूत सिस्टम है तो वो परिवारों पर टिका हुआ है। जब परिवार बिखर जाएंगे, शादी मतलब पवित्र रिश्ता, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, तो उससे देश की जो सस्टेनेबिलिटी है, देश जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, उस पर भी आपके पास नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। और एक इसके विपक्ष में तर्क ये दिया जाता है कि लॉ कमीशन ने भी मैरिटल रेप को अपराध न मानने के लिए कहा है। लॉ कमीशन ने कहा कि इसे आपके पास भारत की जो कल्चर है, भारत की जो सामाजिक व्यवस्था है, वो अभी आपके पास इस व्यवस्था के अनुरूप नहीं है कि भारत में मैरिटल, हम अभी जो है विवाह संस्था हमारे यहाँ बड़ी पवित्र है और सामाजिक जो ताने बाने हैं, लोग एक दूसरे से इतने कनेक्टेड हैं कि हमारे जो सोशल आपके पास सिस्टम है वो अभी इसे मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में मानने के लिए सही नहीं है। उसके बाद मैरिटल रेप जो है ये कॉन्करेंट लिस्ट में आता है, समवर्ती सूची में आता है, जिस पर स्टेट और सेंटर दोनों कानून बना सकते हैं, लेकिन इसका इम्प्लीमेंटेशन स्टेट करता है। और विभिन्न स्टेटों में अलग अलग समस्याएं हैं, किसी में अशिक्षा, गरीबी, भूखमरी, कुपोषण, ये बहुत सारी समस्याएं हैं। तो क्या आपके पास इन सारी समस्याओं को छोड़कर केवल इस समस्या को आपके पास अपराध की श्रेणी में रखा जाए? क्योंकि राज्य के पास करने के लिए बहुत कुछ है, अभी अशिक्षा है, बहुत सारे देशों में गरीबी है, भूखमरी है, तो क्या हम आपके पास उस लेवल पर हैं विकास के स्तर पर कि आपके पास इस टाइप के जो एक उदारवादी दृष्टिकोण है उसे अपनाया जाए? ठीक है नहीं। अब बात आती है निष्कर्ष, क्योंकि पक्ष विपक्ष तो हर चीज़ के होते हैं, लेकिन वास्तव में होना क्या चाहिए आपके पास, निष्कर्ष क्या आना चाहिए? तो अगर मैं निष्कर्ष की बात करूं तो आपको एक पॉजिटिव निष्कर्ष लिखना है, बैलेंस करते हुए, कि इसे अपराध की, मैरिटल रेप को अपराध की श्रेणी में माना जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये महिला की गरिमा से जुड़ा हुआ है, ये महिला के इंडिपेंडेंट अधिकारों से जुड़ा हुआ है, ये महिला की जो आपके पास संविधान में उस अधिकार दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंग सही नहीं है आपके पास। ठीक है नहीं। लेकिन समाज में कोई भी परिवर्तन किया जाता है तो पहले समाज को उसके लिए तैयार किया जाता है, पहले समाज को उसके लिए जागरूकता फैलाई जाती है। तो इसे अपराध की श्रेणी में लाने से पहले समाज को जागरूक करना चाहिए। कोई भी, जैसे दहेज प्रथा खत्म की गई तो पहले समाज को जागरूक किया गया, राजा राममोहन राय ने काफ़ी प्रयास किए, सरकार ने फिर कानून बनाया। तो उसी हिसाब से इसके संदर्भ में पहले समाज में जागरूकता की मतलब फैलाई जाए और उसके बाद ही कानून की श्रेणी में लाया जाए। फिर इसके क्रियान्वयन में जो भी इम्प्लीमेंटेशन में प्रॉब्लम आएंगी तो उससे संबंधित मैकेनिज्म को मतलब स्टेब्लिश किया जाए, यानी कि इस प्रकार की व्यवस्था की जाए कि किसी भी मतलब आपके पास ना तो पुरुष का ना महिला का किसी का भी शोषण ना हो, जो आपके पास रियलिटी है वो निकल कर आए। और उसके बाद जैसे भारत में कहा जा रहा है कि शादी जैसा रिश्ता पवित्र रिश्ता है, तो कोशिश यही करनी चाहिए कि शादी जैसे पवित्र रिश्ते पर, यानी कि देखो सुधार जो होता है समाज में स्वतः ही अगर सुधार आता है तो बहुत अच्छी बात रहती है। अगर हम जागरूकता फैलाएंगे तो समाज में स्वतः ही सुधार आएगा। उससे क्या होगा, शादी जैसे रिश्ते पर नकारात्मक प्रभाव जो पड़ेगा इसके अपराध की श्रेणी में लाने से वो नहीं पड़ेगा। तो इसलिए आपके पास ये निष्कर्ष के रूप में है कि शादी के पवित्र रिश्ते को भी बचाया जा सकता है। तो दोस्तों मैंने आपको बड़ी आसान लैंग्वेज में इतना जो जटिल विषय मैंने आपको समझाया और इससे मैं ये चर्चा में था। और फिर इसी टाइप के हम आपके पास मुद्दों पे क्वेश्चन, ये पूरा क्वेश्चन है कि क्या है कानूनी प्रावधान, पक्ष में तर्क और विपक्ष में तर्क, पूरा आईएएस का क्वेश्चन है, चाहे आईएएस में लिखो या पीसीएस में लिखो। ठीक है नहीं। और ये सामाजिक मुद्दा भी है, लोगों को वैसे भी जागरूक होना चाहिए। तो इसी टाइप के आपके पास इश्यू पर हम बार बार वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरे प्रयास अच्छे लग रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी नॉलेज में वृद्धि हो रही है, तो प्लीज़ चैनल को आपके पास सब्सक्राइब करें और बराबर में बेल आइकन का जो बटन है उसे भी आपके पास दबाएं, जिससे सारे नोटिफिकेशन आपको मिल जाएं। और अपना यूपी पीसीएस का एक क्रैश कोर्स चल रहा है, यूपी पीसीएस, उत्तराखंड पीसीएस और बिहार पीसीएस को लेकर, और जिसमें मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा रहा हूं। 2 लेक्चर हो चुके हैं आपके पास और हमने मैसूर विजय और बंगाल की विजय को कर लिया है, अंग्रेजों की भारत विजय में। और उसके बाद डेली बाय डेली बेसिस पे टॉपिक पे वीडियो आते रहते हैं, तो आप उससे भी जुड़ सकते हैं। ठीक है नहीं। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।